जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि सेंसर स्क्रीनिंग रिव्यू जो कल मैंने दिया था, उसका दूसरा भी रिव्यू आने के चांसेस है। मतलब एक क्रिटिक जो वहाँ पे प्रेजेंट था, दूसरे क्रिटिक ने भी अगर अब रिव्यू दिया है। जैसे कि मैंने बोला, जैसे जैसे फिल्म पास आएगी, आपको सीबीएफसी स्क्रीनिंग के कुछ क्रिटिक्स जो रहते हैं बुलाए जाते हैं मेकर्स की तरफ से। जैसे टी सीरीज़ वालों ने बुलाया था उनको सीबीएफसी स्क्रीनिंग के लिए। सीबीएफसी सेंसर स्क्रीनिंग में अलाउड होते हैं कुछ क्रिटिक्स। ये तरुण आदर्श वगैरह नहीं जाते वहाँ पे। हाँ, प्रीमियर शोज़ में जाते हैं ये लोग, लेकिन सीबीएफसी सेंसर स्क्रीनिंग में कुछ लोग ही अलाउड होते हैं जो फ्री में फ़िल्म देखते हैं। फ्री में इन द सेंस वैसा ही होता है, वो सिर्फ वो सेंसर रिव्यू होता है। तो उसके और एक रिव्यू मुझे देखने को मिला है। कल एक बंदे का रिव्यू मैंने आपको बताया था जिन्होंने 5 में से 4.5 रेटिंग्स दिए थे, और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन रिव्यू किया था। आप जाके वो रिव्यू ज़रूर देखिए, उनका क्या कहना था। और एक जो आज रिव्यू देखने को मिला है उसके बारे में बात करते हैं। उन्होंने ये कहा है कि अजय देवगन ने इस फिल्म में वापस अपने स्वैग में वो आए हैं, और आंखों से एक्टिंग करना अगर किसी को सीखना है, कोई नव सीख, या अगर एक्टर भी है तो उन्होंने अजय देवगन को फॉलो करना चाहिए कि वो किस तरीके से एक्टिंग करते हैं। 2-3 सीन है फिल्म में, एक अलग लेवल के इमोशनल सीन से शायद उनके अकॉर्डिंग, जहाँ पे आप अजय देवगन की एक्टिंग देख के भाई पागल होने वाले हो। इट्स लाइक कुछ सिचुएशन आती है शायद ऐसी कि जहाँ पे आप शॉक्ड हो जाओगे, या फिर यू कैन से दैट कि शायद आप भी इमोशनल हो जाओगे। और यहाँ पे रितेश देशमुख के स्वैग को लेके बहुत बातें करी है कि उसका फिल्म में बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज़ आपको देखने को मिलेगा। उसका रूड बिहेवियर, उसका लोगों के सामने या शरीफ बनना, अजय देवगन को अलग तरीके से ट्रीट करना, फेस टू फेस उनके जो डायलॉग्स वगैरह है, एक दूसरे को चैलेंज देना, और ज़बरदस्त तरीके से उसको प्रेजेंट किया। उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा लिखा है, ऐसा बोला गया है। अजय देवगन के कैरेक्टर को लेके भी कहा गया है कि रोमांस में भी उनका मतलब अच्छा, वहाँ पे वो जो एक तरीके से कहते हैं ना कि मतलब वो रीड कर रहा हूँ मैं एक्चुअली, वो पूरा बहुत बड़ा रिव्यू दिया है। उतना बड़ा मुझसे ना हो पाएगा बताना। बस यही है कि उनकी जोड़ी अच्छी लगी है, और एक फैमिली मैन का एक अलग अंदाज़ है, एक जब वो ऑफिसर बनते हैं वो वाला एक अलग अंदाज़ है। आई एक्सप्रेशंस आर सो इम्पोर्टेंट, डायलॉग डिलीवरी बढ़िया दी है। महाभारत वाला जो डायलॉग है वो गूज बम्स आ जाएगा। और सिर्फ एक नहीं, ऐसे 4-5 डायलॉग्स है बोले फिल्म में, जो आप जो फेस टू फेस उनका ये जब आमना सामना, इवन फ़ोन पे भी जब बात होती है रितेश और अजय देवगन की, कि आप मतलब एक तरीके से पागल हो जाओगे भाई। बहुत ही बेहतरीन इन शॉर्ट बोला गया है। उन्होंने भी 5 में से 4 रेटिंग दिया है। स्टोरी जो है, स्क्रीन प्ले, सिनेमाटोग्राफी की उन्होंने तारीफ़ की है। सबसे ज़्यादा उन्होंने कहा है एंगेजिंग फिल्म है। आप मतलब जो भी फिल्म में चलते रहता है बहुत जल्दी जल्दी होते रहता है, और बहुत सिचुएशंस मतलब बहुत से ऐसे सीन्स है फिल्म में कि आप मतलब आँख भी बंद नहीं करोगे, देखते ही रहोगे। ऐसा लगता है कि इंटरवल भी नहीं होना चाहिए था, मतलब इतने ज़्यादा आप इनका बेसिकली ये जो मैंने सुना है ना, वो दोनों भी रिव्यू वालों ने ये कहा कि इंटरवल बहुत ज़बरदस्त वक्त पे है। पता नहीं क्यों भाई। और लोग ये सोचेंगे कि यार क्यों हुई इंटरवल, ये मतलब अब उन्होंने जो बहुत कुछ लिखा है तो मैं उतना नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक अंदाज़ा आता है कि उन्होंने जो भी, क्योंकि मैंने रीड किया है वो और मुझे जो याद नहीं था मैं इसलिए वो रीड कर रहा था। बाकी ओवरऑल अगर प्रेजेंटेशन स्टोरी का उनका जो है, स्टोरी जो है वो बहुत ज़्यादा आप रिलेट करोगे। इट्स नॉट ओनली बाय महाराष्ट्र, गुजरात या बाकी जगह पे, पूरे भारत में वैसे भी देखा जाए तो सीबीआई, ईडी वगैरह जो रहते हैं वो फेमस है। एंड इवन यहाँ पे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लेके बहुत इवन जो भी इनकम टैक्स वाले हैं उन लोगों को तो भाई ये फ़िल्म बहुत पसंद आने वाली है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने प्रेजेंटेशन किया है वो फ़िल्म का। एंड अजय देवगन जो रेड वन का जो उनका कैरेक्टर था उसकी तुलना में बहुत ही अलग लेवल का यहाँ पे उन्होंने ये केस सॉल्व करी है, या फिर इस केस से डील किया है। क्योंकि पार्ट 1 पूरा अलग था, पार्ट 2 भी एक अलग पॉलिटिशियन से उनकी मुलाकात हुई है जो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल दिखाया है। ऑब्वियसली पार्ट 1 में भी पावरफुल था सौरभ शुक्ला का कैरेक्टर, बट यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन दिखाया है ना रितेश देशमुख का, जो एक पूरा एंगल दिखाया है कि पूरा का पूरा महाराष्ट्र का ही एंगल है आई थिंक। और जैसे मुंबई वगैरह, मतलब उसके फैंस बहुत ज़्यादा है। और जब ये अरेस्ट करने जाएगा या फिर वारंट लेके जाएगा
तो भी अजय देवगन और उसकी फैमिली मुश्किल में फंस सकती है। मतलब विलन को बहुत स्ट्रॉन्ग रखा है, जिससे हीरो का भी एक वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। वो एक एंगल है। डायलॉग डिलीवरी, स्क्रीन प्ले, द ट्विस्ट इन प्लॉट, द क्लाइमैक्स, गूज़बम्प्स। जी हाँ दोस्तों, जितने भी उन्होंने वो अच्छा किया, उन्होंने भी स्पॉइलर फ्री रिव्यू दिया, और स्पॉइलर फ्री ही देते हैं लोग। इतना कोई मुझे नहीं लगता है कि हमारे यूट्यूबर्स भी कोई स्पॉइलर वाले रिव्यूज़ देंगे, जितना मैं जानता हूँ। क्योंकि भले ही आ जाए कि हेटर ही कुछ यूट्यूबर्स क्यों ना हो, लेकिन मैंने देखा है भाई कि ये लोग नहीं देते हैं स्पॉइलर वाले। एटलीस्ट बड़े बड़े यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ मैं, छोटे मोटे का नहीं पता मुझे। पर ये है भाई, ओवरऑल ये फिल्म वन टाइम वॉच तो है ही, लेकिन जो अजय के फैंस हैं वो शायद इसको रिपीट देखे, इस टाइप का भी बोला जा रहा है। क्योंकि ये फिल्म द रिपीट वैल्यू, मतलब जो रिपीट वैल्यू जो इस फिल्म की है, उन्होंने जो लिखा है मैं वो बता रहा हूँ कि जो अजय के फैंस हैं वो शायद एक नहीं 2-3 बार भी देख सकते हैं फिल्म, क्योंकि रिपीट वैल्यू बहुत बढ़िया है। और जो डायलॉग्स है, भले आपको स्टोरी बाद में पता हो जाती है, पर ये फिल्म आप देख ही लोगे वापस। एंड उन्होंने एक बहुत बढ़िया जिक्र किया है, आफ्टर डिबैकल ऑफ सिंघम अगेन, अजय देवगन फैंस स्लाइटली अनहैप्पी बिकॉज ऑफ द सिंघम फैक्टर, द सिंघम फ्रेंचाइजी, द रोहित शेट्टी फैक्टर। हाँ, उन्होंने वो वहाँ पे बहुत बढ़िया जिक्र किया। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, आफ्टर दिस रेड 2 अजय देवगन फैंस विल बैक इन बिग फॉर्म। देखो दोस्तों, जो लोग आप सैड थे, मुझे पता है सिंघम अगेन को लेके, मैं भी आप लोगों से कनेक्टेड हूँ। आप लोग हाँ मुझे अच्छी तरीके से फॉलो भी करते हो, मैं मानता हूँ। लेकिन जो दृश्यम 2 के वक्त आपके फेस पे वो एक स्माइल थी ना, शायद ये ना ले सिंघम अगेन जैसा 45 करोड़ का ओपनिंग, लेकिन ये ऐसा कमाएगी ना दोस्तों कि मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते आप। जिस तरीके से ये फिल्म 15-20 का भी अगर ओपनिंग ले लेता है ना भाई, और ये देखो रिव्यूज़ इसके अच्छे ही आएंगे भाई, ये फिल्म कम से कम 1.5-2 महीना थिएटर में रहेगी। और वो भी एक बात बोल रहा हूँ, ये फिल्म को दृश्यम 2 के वक्त याद करो। आप लोगों को जिनको डाउट होता है ना कभी भी, नहीं यार अगले वीक में स्क्रीन कम होता है, शोज़ कम होता है, नहीं हुए थे। दृश्यम 2 के बड़े थे। दृश्यम 2 एक फिल्म है जिसके बड़े थे। क्यों? क्योंकि पब्लिक डिमांड थी, न्यूट्रल ऑडियंस थे। और रेड 1 का एक खासियत बोलता हूँ, रेड 1 अजय देवगन के फैंस ने सिर्फ नहीं चलाई थी, न्यूट्रल ऑडियंस भी बहुत गई थी। रेड 1 की स्टोरी लोगों को पसंद आई थी। जैसे स्पेशल 26 अक्षय कुमार के फैंस ने नहीं चलाई थी, न्यूट्रल ऑडियंस ने भी चलाई थी। वैसी वाली ये फिल्म है रेड 2, यानी कि न्यूट्रल ऑडियंस। यहाँ पे हमें अजय देवगन के फैंस को रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं कि भाई जाओ प्लीज़ पिक्चर को जाओ सपोर्ट करो, काफ़ी है न्यूट्रल ऑडियंस। जी हाँ दोस्तों, और अजय के फैंस के लिए तो बोला जा रहा है ट्रीट है ये। उन्होंने 5 में से 4 रेटिंग दिया है। बाकी मतलब जो भी मेरे पास जो रिव्यू था भाई, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। ये लेटेस्ट रिव्यू आया था 1.5 आवर्स पहले, सोचा आपके साथ शेयर करूँ।